हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को उत्तराखंड से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि होम स्क्रीन पर दिया हुआ है कि किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है उत्तराखंड मैप। मीन्स उत्तराखंड के बारे में थोड़ा नॉर्मल जानकारी जान लेते हैं कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ, उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, या उत्तराखंड से आसपास के कौन से राज्य हैं जो कि सीमा को स्पर्श करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया हुआ है कि उत्तराखंड जो है यह मैप है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, विदेश की कितनी सीमा को स्पर्श करता है। जैसे कि है आपका ये है उत्तराखंड, आपको दिख रहा होगा मैप में, ये है उत्तराखंड, और इसके विदेश की ये है नेपाल जो है विदेश है वह स्पर्श करता है। और यहाँ पर तिब्बत चीन है जो कि विदेशी सीमा नॉर्थ में है, वह भी उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करता है, और नेपाल जो है ईस्ट में है। और आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य भी उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। और कौन है? हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश भी उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करता है। तो आप लोगों ने देखा कितने चार राज्यों की सीमा उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करती है ना। तो फ्रेंड्स, इसी तरह देखते रहिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के सीएम कौन है। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि हाल ही में 8 मार्च 2017 को बनाए गए थे, और यह उत्तराखंड राज्य के 8वें सीएम है। कितने? 8वें सीएम। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। इन्हें भी हाल ही में 21 अगस्त 2018 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। किस पद पर? राज्यपाल की। कहाँ के? उत्तराखंड के। और यह सेकंड वुमेन गवर्नर है। कौन? बेबी रानी मौर्य दूसरी महिला हैं जो कि गवर्नर राज्यपाल पद पर नियुक्त की गई हैं। कब की गई? 21 अगस्त 2018 को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की राजधानी, जनसंख्या, क्षेत्रफल, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। क्या है? देहरादून, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। क्या? देहरा जो है ज़्यादा दूर नहीं है, अर्थात उत्तराखंड से ज़्यादा दूर नहीं है, तो राजधानी क्या हो गई? देहरादून। और यह उत्तराखंड जो है 27वां राज्य। कौन सा? 27वां राज्य, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। कब? 9 नवंबर 2000 को। आपको हम बता दें कि सन 2000 में 3 राज्यों की स्थापना की गई थी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई, जो कि भारत का 26वां राज्य था। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई, जो कि भारत का 27वां राज्य था। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई, जो कि भारत का 28वां राज्य बन गया था। तो आप याद रखिएगा। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, जो कि भारत का 26वां राज्य था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, जो कि भारत का 27वां राज्य था। और 15 नवंबर 2000 झारखंड, जो कि भारत का 28वां राज्य था। इन्हें नियुक्त किया गया था। और अभी हाल ही में 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य को 29वां राज्य बनाया गया है भारत का। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब कि 2000 में किस सन में किसकी स्थापना की गई, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ की पॉपुलेशन देखते हैं कि पॉपुलेशन यहाँ की कितनी है। जनसंख्या, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 1,86,292 पीपल्स। कितने? 1,86,292 पीपल्स यहाँ निवास करते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कितनी है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो नॉर्मल जानकारी है। जैसे कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, मीन्स उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं औसतन? तो कितने निवास करते हैं? 189, 189। कितने? 189 पीपल 1 किलोमीटर पर निवास करते हैं। अब यहाँ पर जिले कितने हैं? 13। कितने? 13 जिले हैं उत्तराखंड राज्य में। कितने? 13 जिले।
अब यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 71। कितनी? 71 विधानसभा सीटों की संख्या है, लोकसभा सीटों की संख्या 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, नॉर्मल जानकारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है बैकाल झील, सेकंड ऑप्शन लोनार झील, थर्ड ऑप्शन है नौकुचिया ताल झील या थर्ड ऑप्शन ए सॉरी फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, नौकुचिया ताल झील। कौन सी? नौकुचिया ताल झील, जो कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील मानी जाती है। अब यह इसकी गहराई कितनी है? सॉरी, पहले लेंथ जान लेते हैं। गहराई है इसकी 40 मीटर, लेंथ है इसकी 983 मीटर, कितनी? 983 मीटर लंबी है, 693 मीटर चौड़ी है और 40 मीटर गहरी है। कौन? नौकुचिया ताल झील, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। याद रखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को उत्तराखंड के आजाद के नाम से जाना जाता है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। श्रीधर शुक्ला को, श्रीधर किमोटी को, श्रीधर वर्मा को या श्रीधर गुप्ता को? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, श्रीधर किमोटी जी को किसको? श्रीधर किमोटी जी को उत्तराखंड के आजाद के नाम से जाना जा रहा है। याद रखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को योग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा शहर है जिसे योग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हरिद्वार, सेकंड ऑप्शन है ऋषिकेश, थर्ड ऑप्शन है गंगोत्री या फोर्थ ऑप्शन है यमुनोत्री? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऋषिकेश। ऋषिकेश एक ऐसा शहर है जिसे योग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है और यह नासिक में स्थित है। कहाँ पर? नासिक में यह स्थित है। नासिक नहीं, सॉरी, देहरादून जिले में यह स्थित है। देहरादून में बाय मिस्टेक हो गया था, देहरादून जिले। अब इस ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? ऋषिकेश का नाम, ऋषिकेश एक ऋषि मुनि थे। किस नाम से? ऋषिकेश एक ऋषि मुनि थे जिनके नाम पर इस शहर का नाम ऋषिकेश पड़ गया था, है ना, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसे हिमालय का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। किसको? ऋषिकेश को। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी नॉर्मल जानकारी थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल को क्या कहा जाता है? मीन्स कहाँ पर इनका संगम स्थल है? देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, ऋषिकेश में या हरिद्वार में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, रुद्रप्रयाग, जहाँ पर रुद्र अर्थात भगवान शिव का निवास होता है, वहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। किसका? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि यह अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी सभी नाम गंगा जी का नाम है। ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, केदारनाथ में गंगा को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है और बद्रीनाथ में गंगा को अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनका संगम स्थल कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। एक ही नदी है बट नेम चेंज है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार? इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर। कौन सा? तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। फ्रेंड्स, इसे हम बता दें आपको कि इस मंदिर को रुद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता था। कौन से नाम पर? रुद्रप्रयाग, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो आपके इन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप इनमें क्लिक या टिक कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग या तुंगनाथ, दोनों नामों से इस मंदिर को जाना जाता है। और फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 3460 मीटर। कितनी? 3460 मीटर, मीन्स 3 किलोमीटर 460 मीटर इस मंदिर की ऊंचाई है। मीन्स जहां पर यह मंदिर स्थित है, इतने ऊंचे स्थान पर यह मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भागीरथी नदी किनारे, अलकनंदा नदी किनारे, टोंस नदी किनारे या गंगा नदी किनारे? अभी अभी हमने बताया था आपको कि किस जगह में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो अभी हमने बताया था गंगोत्री के पास गंगा को भागीरथी नदी के नाम से, केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा। तो बद्रीनाथ किस नदी किनारे बसा हुआ है?
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अलकनंदा नदी किनारे बद्रीनाथ की स्थापना की गई। ये है बद्रीनाथ का विशाल मंदिर, जो कि 4 धामों में से एक माना जाता है, और यह है बद्रीनाथ जी की मूर्ति। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब पड़ा। फ्रेंड्स, पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, अब कब इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था, आपको बताते हैं हम। 1 जनवरी 1999, 5 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2007 या 1 जनवरी 2005। तो इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। अब 9 नवंबर इसकी स्थापना कब की गई थी? 9 नवंबर 2000 को, जिस पर इसे उत्तराखंड के राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की कौन सी झील 7 पर्वतों से घिरी हुई है? तो इसे वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोकपाल झील, हेमकुंड झील, चमोली झील या यह सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग फटाफट बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, यह सभी, इन सभी का एक ही नाम है। चाहे तो आप उसे लोकपाल झील कह लीजिए, चाहे हेमकुंड झील कह लीजिए या चाहे चमोली झील कह लीजिए, यह तीनों नाम एक ही नाम है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और यह 7 पर्वतों से, और यह सभी 7 पर्वत 8 महीने में चारों तरफ से बर्फ से ढके होते हैं, उसके बाद ही यह झील खुलती है। मीन्स उसके पहले वह बर्फ से ढकी रहती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन सी झील बर्फ से ढकी रहती है, तो कौन सी? चमोली झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? डायरेक्टर जनरल कौन थी? महानिदेशक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल। कंचन सिंह भट्टाचार्य, अरुणिमा जायसवाल, पूर्णिमा अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि हमने इनके पिक में लगा रखा है डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, कंचन श्री भट्टाचार्य उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महिला डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको हम बता दें, आपको पहले भी बता चुके हैं एक बार, कि उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या नैनीताल। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार। जहाँ पर हरि का द्वार होता है वहीं पर गंगा निवास करती है। जहाँ पर हरि का द्वार होता है वहीं पर गंगा निवास करती है, अर्थात हरिद्वार, नासिक। अब आपको हम बता दें कि नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और यह नासिक जो हम अभी बता रहे हैं कि गोदावरी नदी के तट पर है, वह है महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, यह नासिक अलग है जो कि हरिद्वार में है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि नासिक तो गोदावरी नदी के तट पर है, तो वो नासिक कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और ये नासिक है हरिद्वार, उत्तराखंड का। तो यह नासिक कहाँ पर है? गंगा द्वार, मीन्स गंगा नदी किनारे है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, और ये है आपका प्रवेश द्वार, गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है माता टीला बांध, टिहरी बांध, गांधी सागर बांध या हीराकुंड बांध। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, टिहरी बांध। बहुत सही आप लोगों ने आंसर दिया। टिहरी बांध उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। कौन सा? टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1260 मीटर, 1260 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 2006 में इस टिहरी बांध की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? सन 2006 में इस टिहरी बांध की स्थापना की गई थी, जो कि 575 मीटर लंबा है और 1260 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और यह जो बांध बना है वह किस नदी, मीन्स किन नदियों के लिए बना है? मीन्स पानी इसका कहाँ से आता है? तो आपको हम बता दें कि ये गंगा व भिलांगना नदी के संगम स्थल पर यह बांध बनाया गया है। किस पर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा व भिलांगना नदी किनारे कौन सा बांध की स्थापना की गई? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? टिहरी बांध। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाजी नेशनल पार्क। अब हम आते हैं राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्कों में। तो आपको बता दें राजाजी नेशनल पार्क जो कि हरिद्वार में स्थित है, आपको हमने अभी अभी बताया था।
कि राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार में स्थापना, हरिद्वार के बारे में अभी हमने बताया था। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में। कब की गई थी? 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कब की गई थी? 1983 में, जो कि राजगोपालचारी नेता, मीन्स यह आज़ादी के समय पर, इन्होंने आज़ादी के समय लड़ाई की थी, इन्हीं के नाम पर, किनके नाम पर? गोपालचारी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम राजाजी कर दिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। यदि आप लोग उत्तराखंड जाएं तो इस जगह घूमने जरूर जाइएगा। फूलों की घाटी, जहां पर ये बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है इसका, फूलों की घाटी का। तो आप लोग यहाँ पर एक बार जरूर जाइएगा, जो कि गढ़वाल में स्थित है। कहाँ पर? गढ़वाल में फूलों की घाटी स्थित है। और इसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम ही है फूलों की घाटी, अर्थात यहाँ पर फूल ही फूल, फ्लावर्स ही फ्लावर्स उपलब्ध हैं। हर प्रकार के फ्लावर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स पड़ गया है। तो आप लोग याद रखिएगा फूलों की घाटी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? अभी अभी हाल में 2005 में। कब? 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी नेशनल पार्क, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि यह अक्सर बर्फ से ढका रहता है। और नंदा देवी चोटी तो आप जानते ही होंगे, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यह तो दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी चोटी। और आप लोग फर्स्ट नंबर पर कौन सी चोटी है, इसको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो नंदा देवी पर्वत की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। कितनी? 7,816 मीटर, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7,816 मीटर नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है। और यहीं पर एक नेशनल पार्क है, जो कि चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब आपको कितनी है? 7,816 मीटर। कितनी? 7,816 मीटर। और ये विश्व का 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? नंदा देवी नेशनल पार्क, सॉरी, नंदा देवी जो चोटी है वह विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कहाँ स्थापना की गई थी? गंगोत्री नेशनल पार्क, सॉरी, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क, नैनीताल नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और यह उत्तराखंड का भी प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसको आप याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यह एक राज्य और अपने देश का प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। ठीक है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। कब की गई स्थापना? 1936 में। कब? 1936 में इसकी स्थापना की गई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। किसके नाम पर की गई थी इसकी स्थापना? जेम्स जिम कॉर्बेट के नाम पर। किस पर? किसके नाम पर? जेम्स जी कॉर्बेट के नाम पर इस नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, ये था आपका नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? नैनीताल को, मसूरी को, पिथौरागढ़ को, या चमोली को? दिस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको सभी को पता होगा, क्या है? मसूरी। क्या? मसूरी शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा कश्मीर क्यों, इसका छोटा कश्मीर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ जो हैं, एरिया जो है बर्फ से ढका रहता है अक्सर, और यहाँ पर हरियाली, मीन्स हमेशा हरियाली रहती है, इसलिए इसका नाम छोटा कश्मीर पड़ा, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ जिले में इसकी स्थापना की गई, छोटे कश्मीर की। नेक्स्ट है लीची नगर, यहाँ पर देहरादून में है, जो कि देहरादून उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि देहरादून उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है और इसी शहर पर लीची नगर है, जहाँ पर लीची अत्यधिक मात्रा में उगाई या पैदाइश की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, लीची नगर कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना की स्थापना कहाँ की गई थी? नैनीताल में, लाल कुआं में, देहरादून में, या मसूरी में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, लाल कुआं। कहाँ पर? लाल कुआं एक
जिला है, एक शहर है जहाँ पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा कागज कारखाना स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों ने यदि एग्जाम दिया होगा तो इस क्वेश्चन को जरूर देखे होंगे और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। कौन है? मनोहर लाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृतलाल बहुगुणा या अनुराग बहुगुणा? तो आप लोगों को शायद सभी लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन में, उत्तराखंड राज्य से, आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, कहाँ से? उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई, गौरा देवी, ललिता देवी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, गौरा देवी होगा, क्योंकि अमृता देवी तो पूरे में उन्होंने भागीदार लिया था, प्रथम महिला थी। कौन? अमृता देवी। बट यहाँ पर उत्तराखंड का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गौरा देवी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और आपको हम बता दें कि उत्तराखंड से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब कब की गई थी? 1970 में की गई थी, चमोली जिले से, इसको भी याद रखिएगा। अब मसूरी गोलीकांड उत्तराखंड में कब हुआ? 5 सितंबर 1999, 8 अक्टूबर 1985, 2 सितंबर 1994 या 15 जनवरी 1998? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें बहुत से लोगों के प्राण चले गए थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसकी डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों का नगर नैनीताल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस शहर की खासियत ये है कि इसमें जितनी भी झीलें हैं वह चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हैं। मीन्स जितने भी सिटी है वह चारों तरफ से जल से, पानी से घिरी हुई है। आप लोग देख ही रहे हैं कि यह जो महल बना हुआ है वह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, मानो यहाँ पर स्वर्ग की स्थापना की गई है। तो आप लोग इसको भी स्वर्ग का शहर इसे माना जाता है, किसको? नैनीताल को। क्यों? क्योंकि इसे झीलों का नगर कहा जाता है। यहाँ पर झील ही झील हैं, चारों तरफ झीलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मधुमिता बिष्ट, सेकंड ऑप्शन अनुपमा बिष्ट, थर्ड ऑप्शन निहारिका बिष्ट और फोर्थ ऑप्शन है पूर्णिमा बिष्ट। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन? मधुमिता बिष्ट को उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में अभी इनकी मृत्यु हो गई है, इनकी महिला बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट का। किसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? अभी हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि 1970 में। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आप लोगों को हमने बताया था, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में 7 ताल झील कहाँ स्थित है? अब है 7 ताल झील, देहरादून में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में या मसूरी में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, नैनीताल जिले में 7 ताल झील की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? नैनीताल जिले में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स करके मैं बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।